और ये खबर बीकानेर से है। छात्रों के पैदल कूच के बाद हरकत में आए शिक्षा मंत्री। रिक्त पदों को भरने के आदेश जारी कर दिए गए। प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य सहित 2 शिक्षकों को लगाया गया। 2 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति को भी रद्द किया गया। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी कर दिए हैं। पिछले 6 दिनों से शिक्षकों की मांग को लेकर यह प्रदर्शन चल रहा था। देर शाम शिक्षा निदेशालय के लिए छात्रों ने पैदल कूच किया। करीब 50 किलोमीटर पैदल चलकर छात्र बीकानेर पहुंचे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोडवाली का ये मामला है। तो ये तमाम बच्चे बीकानेर से जयपुर के लिए चल पड़े। जयपुर जहां पर सरकारी आवास है शिक्षा मंत्री का, और बीकानेर से ही शिक्षा मंत्री आते हैं, बीकानेर से ही वो विधायक भी हैं। जैसे ही उन्हें यह जानकारी मिली कि बच्चे उनसे मिलने के लिए पैदल चल पड़े हैं, तो उन्होंने रिक्त पदों को भरने के फौरन आदेश जारी कर दिए हैं। प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य सहित 2 शिक्षकों को लगा दिया गया है और 2 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति को भी रद्द कर दिया गया है। यानी बच्चों का पैदल मार्च या पैदल कूच उनके काम आया और शिक्षा मंत्री ने इस मामले में फौरन संज्ञान लिया। तो बीकानेर से ये खबर, जहां पर बच्चों ने, स्कूली बच्चों ने अपनी मांग को मनवाने के लिए जयपुर की तरफ कूच किया, राजधानी की तरफ कूच किया, शिक्षा मंत्री के घर तक पहुंचने का इरादा किया। और जैसे शिक्षा मंत्री को एक खबर मिलती है, वो फौरन इन बच्चों की मांग को मान लेते हैं। करीब 50 किलोमीटर पैदल चलकर वो बीकानेर पहुंचे। पहले राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की यह घटना है। रिक्त पदों को भरने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। एक प्रधानाचार्य को लगाया गया है, उप प्रधानाचार्य को लगाया गया है और 2 शिक्षकों को लगाया गया है। साथ ही जो प्रतिनियुक्ति थी 2 शिक्षकों की, उसको भी रद्द कर दिया गया है। और पिछले 6 दिनों से शिक्षकों की मांग को लेकर बीकानेर के इस स्कूल में प्रदर्शन लगातार चल रहा था। स्कूल पर तालेबंदी की गई थी। गांव वाले भी बच्चों के साथ धरने पर स्कूल के बाहर बैठे थे। बच्चों की मांग थी कि उनकी स्कूल के अंदर शिक्षकों की कमी है, लिहाजा उनकी अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न होता है और एग्जाम के अंदर वो लिख करके आएंगे। इसलिए जिस विषय के टीचर्स नहीं है, वो विषय के लिए टीचर्स की नियुक्ति की जाए। विक्रम जगरवाल हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं बीकानेर से। विक्रम, बच्चों का पैदल कूच काम आया और शिक्षा मंत्री ने फौरन सुनवाई की। जी, निश्चित रूप से आसिफ, जो बच्चों की जो मांग थी वो पिछले 6 दिनों से चल रही थी और 6 दिनों से जो है वो लूनकरणसर उपखंड की सोडवाली जो उच्च माध्यमिक विद्यालय, वहां पर ग्रामीण और बच्चे जो है वो तालाबंदी करके बैठे थे और अपना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इन लोगों में रोष इस बात का था कि इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ऐसे में जो है कल शाम को जो है वो छात्रों ने बीकानेर शिक्षा निदेशालय की ओर कूच कर दिया। और कूच करने के बाद जो है वो पूरा प्रशासन और जो शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग हरकत में आए और आखिरकार जो है शिक्षा मंत्री ने देर रात को शिक्षा निदेशक से बात की और उसके बाद जो है वो इस विद्यालय में जो है प्रधानाध्यापक और उप प्रधानाध्यापक के साथ जो 2 इंग्लिश और गणित के व्याख्याताओं के जो नए लगाने के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। और इसके साथ ही जो 2 शिक्षक डेपुटेशन पर चल रहे थे, उनका डेपुटेशन भी तुरंत प्रभाव से कैंसिल करते हुए उन्हें वापस इसी स्कूल में लगा दिया है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जिस तरह का दबाव था और जिस तरह से, क्योंकि 60 किलोमीटर दूर से जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो हाथों में तिरंगा लेकर पद यात्रा के लिए आए, और केवल मात्र पद यात्रा इसलिए कि उनकी स्कूल में शिक्षक नहीं है और जो शिक्षण व्यवस्था है वो पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव दिखा है और उसके बाद जो है वो शिक्षा मंत्री भी हरकत में आए हैं और उन्होंने इस तरह का आदेश जो है निकालने के लिए कहा है। जी विक्रम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।